हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, घर में होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, कल मैंने आपको संगीत के इतिहास के अंतर्गत मध्यकाल पढ़ाया था और आज मैं आपको संगीत के इतिहास के अंतर्गत आधुनिक काल के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संगीत का आधुनिक काल। भारतवर्ष में फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली और अंग्रेज ये सभी लोग मुगल शासकों के बाद आए, किंतु अंग्रेजों ने ही धीरे धीरे लगभग पूरे भारत में अपना आधिपत्य जमा लिया। उनका मुख्य उद्देश्य भारत पर शासन करना था और धन कमाना था। इसलिए अंग्रेजों से संगीत के प्रचार प्रसार की आशा करना व्यर्थ था। अंग्रेजों के समय संगीत कुछ रियासतों में किसी तरीके से मध्यम गति से चल रहा था। उसी के साथ साथ उस समय संगीतज्ञों की कमी भी थी। जो कुछ संगीतज्ञ शेष थे वे केवल अपने संबंधियों को, अपने परिचितों को तथा बहुत ही अनुनय विनय करने के पश्चात ही संगीत सिखाते थे। अन्य किसी बाहरी व्यक्ति का उनसे संगीत सीखना लगभग असंभव था। धीरे धीरे संगीत समाज की उल्टा स्त्रियों के हाथ जा पड़ा। समाज ऐसे व्यक्तियों से घृणा करता ही था, अतः संगीत से भी घृणा करने लगा। फलतः संगीत आमोद प्रमोद का साधन माना जाने लगा। यहाँ तक कि सभ्य समाज में संगीत का नाम लेना भी पाप समझा जाता था। ठीक ऐसे ही समय में जहाँ समाज के अधिकांश लोग संगीत से घृणा करते थे, वहीं पर संगीत के कुछ सेवक भी हुए जिन्होंने संगीत रूपी दीपक को बुझने से काफी हद तक बचाया। बंगाल के सर सौरेंद्र मोहन टैगोर ने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूनिवर्सल हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक नाम की एक पुस्तक लिखी। 19वीं शताब्दी के बाद अर्थात 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में संगीत का प्रचार और प्रसार तेजी से होने लगा। इसका मुख्य श्रेय स्वर्गीय पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी को और स्वर्गीय पंडित विष्णु नारायण भातखंडी जी के पक्ष में जाता है। इन दोनों ही विद्वानों ने संगीत का शास्त्रीय पक्ष लिया और अपने अपने पक्ष को बहुत ही शक्तिशाली ढंग से प्रस्तुत किया। इस प्रकार से सच्चे रूप में संगीत का प्रचार और प्रसार होने लगा। आकाशवाणी यानी रेडियो और चलचित्र यानी सिनेमा द्वारा भी संगीत का बहुत प्रचार प्रसार शुरू हो गया था। स्वतंत्रता के पश्चात संगीत के प्रचार और प्रसार में सरकार ने विशेष रूप से ध्यान देना शुरू किया। आकाशवाणी के स्तर को बढ़ाने के लिए, उसमें भाग लेने के लिए
कलाकारों की ध्वनि परीक्षा शुरू हुई। आकाशवाणी प्रतिवर्ष एक संगीत प्रतियोगिता और गायन और वादन के लिए वृहद संगीत सम्मेलन आयोजन करने लगा। सरकार ने संगीत नाटक अकादमी स्थापित किया, जो अब तक संगीत की सेवा में तत्पर है। उच्च संगीत शिक्षा के लिए योग्य विद्यार्थियों को प्रतिमाह छात्रवृत्ति भी दी जाने लगी। प्रति शनिवार को रात्रि में भारत के कुछ प्रमुख संगीतज्ञों का प्रदर्शन शुरू हुआ। इस प्रकार से सरकार ने भी संगीत के विकास के लिए ध्यान देना शुरू किया। गणतंत्र भारत के राष्ट्रपति ने मुख्य 4 संगीतज्ञों को धन तथा कश्मीरी शॉल देकर सम्मानित करना शुरू किया। उन्होंने न केवल शास्त्रीय संगीत को ही वरन लोक संगीत, भजन आदि को भी बहुत प्रोत्साहित किया। विभिन्न केंद्रों में गीत, भजन आदि के रिकॉर्ड तैयार करवाए गए। जनता की ओर से भी कई स्थानों पर संगीत सम्मेलन आयोजित किए जाने लगे। उन स्थानों के उल्लेखनीय नाम हैं, जैसे प्रयाग में, जिसे आप इलाहाबाद के नाम से भी जानते हैं, लखनऊ, कानपुर, बनारस, मुंबई और कोलकाता आदि ऐसे जगह हैं जहां पर संगीत के लिए बहुत ही प्रयास किए जा रहे हैं। इस समय देश भर में अनेक संगीत संस्थाएं हैं जो संगीत की शिक्षा दे रही हैं, जैसे प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद, भातखंडे संगीत महाविद्यालय लखनऊ, गांधर्व महाविद्यालय पूना, स्कूल ऑफ इंडियन म्यूजिक मुंबई, स्कूल ऑफ इंडियन म्यूजिक बड़ौदा, म्यूजिक कॉलेज कोलकाता, माधव संगीत विद्यालय ग्वालियर आदि ऐसे महाविद्यालय हैं जहां पर संगीत की शिक्षा दी जाती है। भारत के संपूर्ण हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट के परीक्षाओं में संगीत एक वैकल्पिक विषय के रूप में सरकार की तरफ से मान्यता प्राप्त है। इसके अतिरिक्त इलाहाबाद में आगरा, नागपुर, कानपुर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब व दिल्ली विश्वविद्यालयों में एमए के पाठ्यक्रम तथा पीएचडी के कार्यक्रम या पीएचडी करवाई जाती हैं। इस प्रकार से संगीत की उन्नति बहुत जोर शोर से हो रही है। संगीत की बहुत सी पुस्तकें, जिनमें संगीत शास्त्र से संबंधित बहुत सारी पुस्तकें तथा क्रियात्मक संगीत से संबंधित पुस्तकें भी लिखी गई हैं। अंग्रेजी में भी संगीत की कुछ पुस्तकें, अच्छी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। संगीत की कुछ पत्रिकाएं भी कई वर्षों से जनता की सेवा में निरंतर कार्य कर रही हैं। बच्चों, आजकल संगीत का प्रचार और प्रसार जनता के द्वारा, संगीतज्ञों के द्वारा, सरकार के द्वारा सभी तरफ से संगीत को बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि अब संगीत अपने उच्च और उच्चतम शिखर पर
अवश्य पहुंचेगा। बच्चों, इस प्रकार से आज हमने आधुनिक काल के संगीत के बारे में कुछ संक्षिप्त रूप में जाना। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। नमस्कार।